हमारी बॉडी में तीन तरह की मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। इनके साथ साथ हम मसल्स की चार स्पेशल प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे, जैसे एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं स्केलेटल मसल्स के साथ। दोस्तों, स्केलेटल मसल्स को हम वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं क्योंकि हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होती हैं, यानी हम इनको अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं। जबकि जो विसरल और कार्डियक मसल्स हैं, इनको हम इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं क्योंकि हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होती, ये अपने आप काम करती हैं। जो स्केलेटल मसल्स होती हैं हमें मूवमेंट करने में हेल्प करती हैं और ये हमारी बोन्स पर अटैच होती हैं विद द हेल्प ऑफ टेंडन। और जब हम इनको ओवर यूज करते हैं तो ये आसानी से थक जाती हैं। बायोलॉजी में थकान के लिए हम फटीग वर्ड यूज करते हैं। जब हम एक स्केलेटल मसल्स के सेल को अंडर द माइक्रोस्कोप देखते हैं तो वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर से बना हुआ दिखाई देता है और वो फाइबर स्ट्राइटेड या स्ट्राइप्ड अपीयरेंस देते हैं, जिसका मतलब है ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड दिखाई देते हैं जब हम स्केलेटल मसल के सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। और हर एक सेल में मल्टी न्यूक्लियस होते हैं, यानी एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। कौन से सेल में? स्केलेटल मसल वाले सेल में। अब हम बात करते हैं विसरल मसल की, जिसको हम स्मूथ मसल भी कहते हैं, और वो इनवॉलंटरी होती है, यानी हमारी मर्जी के बिना काम करती हैं। ये हमारे ऑर्गन्स और ब्लड वेसल्स की वॉल्स में मिलती हैं और जब हम स्मूथ मसल्स के सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो वो स्पिंडल शेप दिखाई देते हैं। याद रखना, स्केलेटल मसल के सेल सिलेंड्रिकल होते हैं जबकि स्मूथ मसल के सेल स्पिंडल शेप होते हैं। स्पिंडल का मतलब होता है जो उनके एंड्स होंगे वो पतले होंगे और जो बीच का पार्ट होगा वो मोटा होगा, जिसको हम बोलते हैं टेपर्ड एंड्स होते हैं इनके। इनके अंदर कोई भी ऐसे स्ट्राइएशन नहीं होती, यानी ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड नहीं होते जैसे कि हमें स्केलेटल मसल्स में दिखाई दे रहे थे, और इसलिए हम इसको स्मूथ मसल कहते हैं। और इनके पास सिंगल न्यूक्लियस होता है हर एक सेल के पास। अब हम बात करते हैं कार्डियक मसल्स की। ऑब्वियसली हमारे हार्ट में होती है, इसलिए इनका नाम है कार्डियक मसल्स। ये भी इनवॉलंटरी होती है, हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होती। और जब हम कार्डियक मसल्स के सेल्स को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो ब्रांच सिलेंड्रिकल फाइबर्स दिखाई देते हैं, यानी एक तरह से वो स्केलेटल मसल्स जो सिलेंड्रिकल थे उन्हीं का मॉडिफाइड वर्जन होते हैं, इसलिए ये स्ट्राइप्टेड या स्ट्राइप्ड अपीयरेंस भी देते हैं। देखो, इसमें भी ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि वैसे तो इनके पास एक सिंगल न्यूक्लियस होता है, लेकिन कुछ जो कार्डियक सेल्स होते हैं उनके पास दो न्यूक्लियस भी हो सकते हैं, और ये इंटरकनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क। ये इंपॉर्टेंट होता है हमारी हार्ट बीट की जनरेशन के लिए, क्या इनका आपस में कनेक्टेड होना। तो ये तीनों मसल्स के टाइप्स थे। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। जैसे एक्साइटेबिलिटी का मतलब होता है एक मसल की एबिलिटी, जब वो न्यूरॉन सिग्नल लेके आए तो वो कॉन्ट्रैक्शन में जाए, एक्साइट हो पाए। दूसरा है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, यानी वो एबिलिटी एक मसल की ताकि वो एक फोर्स जनरेट कर पाए जब भी हम किसी वेट को उठाते हैं अपनी मसल्स की हेल्प से। एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब है हम किसी भी मसल फाइबर को स्ट्रेच कर सकते हैं। और इलास्टिसिटी का मतलब है जो स्ट्रेच किया हुआ मसल का फाइबर है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में वापस आएगा।